Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu. You are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, Destroyed in a Second, Wait for and Okay। तो आज की जो हमारी वीडियो फनी पॉलिटिकल मीम्स हैं और इसके अंदर कुछ बच्चे भी हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी लाइक सब्सक्राइब करना, यहाँ भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फनी वीडियोस आप लोगों को ज्यादा पसंद आती है तो वो ज्यादा लेकर आ रही है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे सवाल का जवाब देना, जब हनुमान जी सूरज नैन निगल गए थे तो अंधेरा भारत में हुआ था या पूरे विश्व में हुआ था? भाई अनपढ़ और चूतिया का एक साथ दर्शन करना हो तो इन जैसों के दर्शन कर लिया करो। अब ये कह रही है कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था। निकलने का मतलब होता है जब आपने कुछ मुंह में रखा, उसको निकला और वो पेट में चले गया। लेकिन हनुमान जी ने सूरज को सिर्फ अपने मुख में समाया था, उसके बाद छोड़ दिया था। पर तुम्हें पसंद है निकलना, यहाँ तक निकलना। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जितने भी लिबरेंडो गैंडू रैंडू और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में छाती पीट पीट के कह रहे थे कि इंडिया को नेपाल बन जाना चाहिए, इंडिया को नेपाल बन जाना चाहिए। तो एक बात बताऊं, फुल सपोर्ट है, बन के दिखाओ अगर मर्द हो तो। लेकिन तुम लोग में तो ज्यादातर है। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। रुको जरा, सबर करो। एक पेपर लीक पर इतना बवाल हो रहा है देश में, और मुलायम सिंह के जमाना में बिना पेपर के पुलिस की नियुक्ति हुई थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शिवपाल सिंह यादव 3 लाख रुपया लेकर नियुक्ति किए थे इटावा मैनपुरी के यादव के लड़के। एक लड़का गोरखपुर का नहीं हुआ तो एक लड़का मेहरौल का नहीं। किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। साले तू और गाली देना कोई अपराध नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? सौरभ दास तेरी माँ अभिजीत दीप के और तू भी ना बुरा मान। सौरभ दास तू सुअर की पैदाइश है। अभिजीत दीप के तू भी सुअर की पैदाइश है। सौरभ दास तेरा माँ का बहन का गंदी नाली का कीड़ा। अभिजीत दीप के तेरा भी माँ का बहन का सुअर के पैदाइश गंदी नाली का कीड़ा, नीला अंडा की झाट। लो भाई, मैंने भर भर के गाली दे दी। अब केस बेस मत करना, पुलिस मत बुलाना। अब मुझे समझाओ। सौरभ दास, अभिजीत दीप के तुम दोनों आओ, अब मुझे समझाओ। क्या सही कहा ना मैंने? जय हिंद। बदलाव जी आप देख लीजिए, देश के अंदर युवा देखिए किस तरीके से बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। कोई पीएचडी करके घूम रहा है, कोई बीएससी करके घूम रहा है। अच्छा, ना तो बैठने की जगह मिल रही है, ना खाने को मिल रही है, ना चलने को मिल रही है। जनता जो है बदहाल है, परेशान है। अभी बता है भाई कि नहीं, मोदी बड़ा परेशान है, जनता कह रहे हैं पीएचडी करे। मोदी नहीं परेशान है, ये परेशान है। ये परेशान है, इनकी जो है दुकान नहीं लग रही है। जिससे अपना राज नहीं संभाल पा रहा है, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, जिससे अपनी जो है परिवार नहीं संभाल पाया। कौन सा परिवार? लोग से आपसे अपना परिवार नहीं संभाला जा रहा। चार बेटे नहीं संभाले जा रहे। लोग मोदी पूरे देश को संभाला, पूरे वर्ल्ड को संभाल रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह बचा ले अल्लाह, बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हो गया? किसने पीट दिया तुझे? और जगत तारू, कोई हमको क्यों पीटेगा? अब तो हमने सारी चोरी चकारी छोड़ दी है। फिर क्यों रो रहा है? जगत तारू, हमारे नेता पप्पू जी को पीट दिया, इसलिए परेशान है हम। पप्पू को पीट दिया? हाँ। अबे पप्पू कहाँ पीट दिया? और कौन से राज्य में ऐसी घटना होगी? किसमें इतनी हिम्मत है? जोगी बाबा के लखनऊ में पीटा है। लखनऊ में? हाँ है? देखो तुम ये वीडियो। शर्म भी नहीं आ रही काफिर को? कैसे पप्पू जी के मुंह पे चप्पल मारे जा रही है? अबे लेकिन ये तो पुतला है। पुतला है तो पप्पू जी का। लेकिन पप्पू के पुतले को पीट क्यों रहे हैं ये लोग? छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात है बस। कौन सी छोटी बात? देखो, मोदी साहब ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई ना कि मैंने छात्रों को माफ कर दिया और सब लोग छात्रों को माफ कर दो। तो मैं पप्पू जी ने कहा कि मोदी कौन होता है माफी मांगने वाला, माफी देने वाला?
और मोदी की माफी की जरूरत नहीं है छात्रों को। मोदी को माफी मांगनी चाहिए छात्रों से, बस इसी बात के लिए पीटा है। अच्छा ये बात है। सही पिट रहा है। लेकिन माफी तो पप्पू की मदर को मांगनी चाहिए। क्यों? कैसी औलाद पैदा कर दी है। जगत तारू, तुम ऐसे एक अबला नारी के ऊपर ऐसे अकेली के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। अबला नारी? क्या उसने अकेली ने ऐसी गंदी औलाद पैदा करी है? इसको पैदा करने में तुमको पता भी है कितने कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों की मेहनत लगी है, कुछ अंदाजा भी है तुमको? कितने लोगों की लगी है? देखो फ्रैंको लुइसिन, और देखो क्वात्रोची, जॉर्ज सोरोस और अहमद पटेल, ड्राइवर कमलनाथ, पायलट साहब और उसका कागजी बाप, 7-8 लोगों की मेहनत लगी है। जो कि तारू अकेली उस महिला की गलती नहीं है। तुम ऐसे अकेली महिला को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें सबसे अगर तुम माफी मंगवानी है तो इन सब पे मंगवाओ। पता कुछ है नहीं कितने लोगों की मेहनत लगी है इस गंदी औलाद को पैदा करने में। मोदी साहब कैसे अंधे भगत हैं आपके? अकेली अबला नारी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सही बात को सही बात नहीं कह रहे हैं। और तुमको अतिथि देवो भव की वैल्यू करना नहीं आ रहा। अरे वो विदेशी नस्ल की है, उसके यहाँ ऐसे बच्चा पैदा करने के लिए 5-7 आदमियों की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वहां ऐसा होता है। वही काम उसने यहाँ किया, उसकी भी गलती नहीं है। जानकारी कुछ है नहीं। मोदी साहब आपके अंध भक्तों को कोई जानकारी नहीं है। अब दो इस्तीफा। मुझे बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सा सिलेंडर सस्ता करा दो, मुझे इस बात से दिक्कत है। तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। 2007 वाली सैलरी लोगे? 2007 वाली सैलरी लोगे? 2007 वाली सैलरी लो, मैं सिलेंडर सस्ता दे रहा हूँ, मैं अपनी जेब से दूँ। छठी फेल हूँ, 50,000 कमाता हूँ, डब्बा ढोके चालू कर रहा था। करने में क्या दिक्कत है? कोई नहीं करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे हाथ में देंगे नौकरी, तुम करते क्यों नहीं हो? स्ट्रगल से इंसान बनता है, बैठ के नहीं सीखता। बात तो सही है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करके पकौड़ा तलो। पकौड़े चलने में क्या दिक्कत है? मेहनत करने में दिक्कत है? चाय वाला बंदा है, 5 लड़के रखे हुए हैं, एक को 20,000 सैलरी दे रहा है, एक को 25 दे रहा है। अब बता चाय वाला कितना कमा रहा है? तुम्हें तो साला हर पकौड़े बेचने में दिक्कत है, चाय बेचने में भी दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत है। तो ऐसे का कुछ नहीं हो सकता जिसे हर चीज में दिक्कत दिखेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं हो सकता उसका। जो अपनी पार्टी का कुछ नहीं कर पा रहा, वो देश का क्या कर देगा? भैया इनका मतलब है पढ़ाई मत करो, पकौड़े चलो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद कितना पढ़ाई किया आपने? मैं क्लास करी है। हाँ। इसका राष्ट्रपति कौन है? मुझे नहीं पता। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब 2 हाथों से ताली बज रही हो ना, जब नहीं पता तो बीच में गाल नहीं अड़ाने चाहिए। 10वीं पास को मजिस्ट्रेट बनाओगे? इसको मजिस्ट्रेट बनना है 10वीं पास को। बेरोजगारी की बात कैसे करा? तू तो पढ़ा लिखा है ही ना। तुझे राष्ट्रपति का नाम ना पता, प्रधानमंत्री का इन्हों का पता? चित भी मेरी है, पट भी मेरे, अंटा मेरे बाप का। इन्हों मोदी चाहे कुछ भी दे, राशन दे, सब कुछ दे, तब भी मोदी गलते। क्या बात कर रहे हैं? इन्हों को हॉस्पिटल में फैसिलिटी भी चाहिए, तब भी मोदी गलते। हर चीज मिल जाए तब भी मोदी गलते। तो भाई साहब अभिजीत दीप के अब ढंग से फंस चुका है। जगह जगह जाके ये कह रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था बीजेपी अपने गुंडों को भेजेगी प्रोटेस्ट में गुंडागर्दी करने के लिए, कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। ठीक है भाई साहब, जब वो सारे बीजेपी के ही गुंडे थे और उनके ऊपर अब FIR हो रही है, उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, तो होने दो। दस्त क्यों लग रहे हैं तुम्हें? तो बल्कि ये बोलना चाहिए कि इन बीजेपी के गुंडों पर और कड़ी कार्रवाई करो। फिर भाई ने खुद झारखंड के छात्रों को फोन किया और भाई से छात्र बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुन रही। हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। अब इसको टाइफाइड हो गया ना। भाई ने अपने अकाउंट पे छात्रों के साथ हुई 10 मिनट की बातचीत में से एक अंश जो कि 1 मिनट का था वो डाल दिया। फिर झारखंड के छात्रों से पूछा गया कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि दीपके ने आपको कॉल किया और फिर आपकी बात को अपने अकाउंट से साझा किया? तो वहां के छात्रों ने कहा कि हमने तो 10 मिनट बात की थी और उसमें से हमने मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार की पोल खोली थी कि कैसे वो धांधला कर रही है पेपर्स के ऊपर। फिर छात्र आगे बोले कि उसने 10 मिनट में से केवल वो 1 मिनट चुना जिसमें हम कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहे थे। और इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये जो जंतर मंतर पे हुआ वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। नहीं, अब जो लोग पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट करके अगले ही दिन कपिल सिब्बल के साथ बैठ जाएं और कपिल सिब्बल से 1 करोड़ की लीगल एड भी ले लें,
उससे क्या ही एक्सपेक्ट करते हो भाई साहब आप? नहीं मतलब उस कपिल सिब्बल के साथ ये लोग बैठे जो कभी एजुकेशन मिनिस्टर था, और जब भाई एजुकेशन मिनिस्टर था तो 7 पेपर लीक हुए थे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। उधर से सोनाक्षी सिन्हा ने सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए कम से कम 10 स्टोरी लिख दी होंगी, वीडियो भी बना दी। I want to be Gen Z। लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ही नहीं है भाई साहब, ना ही झारखंड के स्टूडेंट्स हैं। अब देखो भाई, झारखंड के स्टूडेंट ना तो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ना आजादी के नारे लगा रहे हैं, ना एंटी हिंदू नारे लगा रहे हैं, ना एंटी भगवान राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसा भी कोई स्टूडेंट होता है जो ये सब नारे ना लगाए? सोनाक्षी सिन्हा को लग ही नहीं रहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। हम तो 2016 से यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट बाहर निकला है प्रोटेस्ट करने के लिए, वो स्टूडेंट अफजल गुरु को अपना पापा मानता आया है, या फिर पुलिस की गाड़ियों में आग लगाता आया है, तोड़ता फोड़ता आया है। वो स्टूडेंट अगर झारखंड में चुपचाप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, ऐसा कोई नारा नहीं लगा रहा है, तो इन बॉलीवुड वालों को पता ही कैसे चलेगा कि वो स्टूडेंट है? वो लगी नहीं स्टूडेंट। वैसे बॉलीवुडियो को बता दूं कि पुलिस ने अभी 3 ऐसी एजेंसी का पता लगा लिया है जिन्होंने पैसे देके सीजेपी के प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करवाया था, और 180 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी फाइंड आउट किए जा चुके हैं जिन्होंने पैसे लेके ये पूरा प्रोटेस्ट एम्पलीफाई किया था। इनके अलावा 400 पाकिस्तानी हैंडल्स भी थे जो इसी काम में लगे हुए थे। अब भाई जब प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करने के पैसे मिल रहे हों, तो सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोगों को झारखंड का प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिखेगा? बोलो बोलो, टेल। अब्दुल, अबे तू नहीं जा रहा दिल्ली? दिल्ली? हाँ। दिल्ली क्यों? केजरीवाल तो जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पर पिटीशन के कागज देने के लिए, उसके साथ में नहीं जा रहा? अरे जगत तारू, हम क्यों जाएं? हम बिल्कुल नहीं जा रहे। दिल्ली पुलिस फोरम में है, खिसियाई हुई बैठी है अपने लट्ठों को तेल पिया पिया के, और हम वहां जाएं और हमारी काली चीज और लाल हो जाए। तुम तो यही चाहते हो, और हम क्या? और केजरीवाल साहब भी नहीं जा रहे, झूठ मूठ का ड्रामा कर रहे हैं वो। अबे उसने साफ साफ बोला है वो जा रहा है। तुम देख लेना, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। वो देखो घर से निकलेंगे और ऐसे ही फिर दिल्ली पुलिस को, पहले जहां जब वो पोस्ट होगी ना, वहीं ऐसे दिल्ली पुलिस को अपने दोनों हाथ पकड़ा देंगे कि पकड़ मेरे को पकड़, और फिर मीडिया को बुलाएंगे और चिल्लाएंगे कि तानाशाही चल रही है, हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बस इतना वहीं से जो ताड़ू अपना जो भी काम है वो करके लौट आएंगे, वो भी कहीं नहीं जा रहे। अबे उसने साफ साफ बोला है वो जाएगा, 100 लोगों के साथ में जाएंगे, ऐसा बोला है उसने। क्या बोला है? 100 लोगों के साथ में जाएंगे। देखा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे वो अगले ने बोला तो है कि 100 लोगों के साथ में जाएंगे। हाँ। अरे तो दोनों बातों में डिफरेंस है ना जो कि ताड़ू। क्या डिफरेंस है? तुम समझ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अगले ने अपने मन की इच्छा बताई है, 100 लोगों के साथ में जाएंगे। 100 कह दिए अपने, और 100 हो भी क्यों ना। तुमको पता कितना परेशान है अगला? अगले की लुगाई इसको अपने पास से भगा देती है कि जा, तेरे में से बात आती है केजरीवाल, तू यहाँ से भाग। मैं तेरे साथ में नहीं सोऊंगी, मैं तो मनीष सिसोदिया के संग में सोऊंगी। हाँ, परेशान है अगला। और कम से कम 100-150 लोगों के साथ में नहीं सोए तो उसका कोटा भी पूरा नहीं होता। हाँ, अब देखो ऐसे अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो उसके लिए फंड जुटाना पड़ता है। तो ऐसे पार्टी के लिए जुटाने के लिए फंड और 100 लोगों का लेना पड़ता है। चुप बस। मोदी साहब देख लो, और तुम्हारे अंदर भगत हमको बोलने नहीं दे रहे। मोदी साहब आप दो इस्तीफा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? फनी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसलिए ज्यादा लेकर आती हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में और जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बाय बाय।